अंडरस्टूड है एक मुसलमान था तो उसका जनाजा जरूर हुआ होगा। अब जो कह रहे हैं जनाजा नहीं हुआ, दलील उसने देनी है। हमारा ये दावा है कि खवारिज को हजरत अली ने मुसलमान ट्रीट किया है, और जब मुसलमान ट्रीट किया तो मुसलमान का जनाजा होता है। ये तो असल में बात है। जो कहता है ना खवारिज का जनाजा नहीं हुआ, वो ये बताए कि नहीं हुआ, ये फलां जगह लिखा हुआ है सही सनद के साथ, और टाइम क़यामत तक है। अगर ये सहाबा से साबित कर दे कि खवारिज काफिर थे, फिर हम आपसे दलील नहीं मांगेंगे, काफिर का जनाजा नहीं होता। वो मैंने साबित कर दिया, हज़रत अली ने कहा ये ना मुनाफिक है ना मुशरिक व काफिर है, बल्कि ये तो शिरक से भाग के मेरे खिलाफ हुए। इन्होंने समझा मैं शिरक में मुबतला हो गया हूँ। मिर्ज़ा जलमी अपने आप को इल्मी किताबी कहता है और ऐसे ऐसे दावे करता है कि जिस पर इसके पास दलील मौजूद नहीं होती। सैयदना मौला अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के हवाले से इसने दावा किया था कि मौला अली ने तो खवारिज के जनाजे पढ़ाए हैं। जब इससे पूछा गया कि इस पर कोई दलील तुम्हारे पास मौजूद है, कोई हवाला, कोई सही हदीस एक पेश कर दो जिसमें ये मौजूद हो कि मौला अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने खवारिज के जनाजे पढ़ाए हैं, तो मिर्ज़ा के पास इस पर कोई एक भी सही सनद के साथ हदीस और रिवायत मौजूद नहीं है। लेकिन अब इससे जान छुड़ाते हुए ये कहता है जी कि जो लोग कहते हैं जनाजे नहीं पढ़ाए, दलील वो पेश करें। हकीकत क्या है कि दावा खुद कर रहा है कि मौला अली ने खवारिज के जनाजे पढ़ाए, और जो शख्स अपने आप को किसी हुक्म को साबित करने के लिए खड़ा करता है, मन नसबा नफ्सहु लिइस्बातिल हुक्म, जो हुक्म को साबित करने के लिए अपने आप को खड़ा करता है उसको मुद्दई कहते हैं। और हदीस की रोशनी में अल बय्यिनतु अलल मुद्दई, दलील मुद्दई ने देनी होती है जो दावा कर रहा होता है। इस मसला में मिर्ज़ा जेलमी मुद्दई है, दावा कर रहा है, एक हुक्म को साबित करने के लिए खड़ा है कि मौला अली ने खवारिज के जनाजे पढ़ाए। तो चाहिए था कि दलील पेश करता कि हाँ मेरे पास ये हदीस और प्रूफ सबूत मौजूद है कि मौला अली ने खवारिज के जनाजे पढ़ाए, लेकिन कोई सबूत नहीं। और उल्टा कहता जी कि सबूत वो पेश करें जो कहते हैं कि मौला अली जनाजे नहीं पढ़ाए, हालांकि सबूत उन्होंने पेश नहीं करना, सबूत तो इसने पेश करना है। मिसाल के तौर पे देखें, मैं कहता हूं मैंने फलां बंदे से 1 लाख रुपया कर्ज लेना है, और जिसके बारे में मैं दावा कर रहा हूं वो कहते मैंने नहीं देना। तो अब मैं जब दावा कर रहा हूं कि मैंने फलां से कर्ज लेना, तो मैं मुद्दई हूं, मैं हुक्म को साबित करने के लिए खड़ा हूं, वो तो बेचारा आगे इनकार कर रहा है। तो हदीस की रोशनी में उसूल ये है कि जब मैं दावा कर रहा हूं तो अल बय्यिनतु अलल मुद्दई, मुद्दई के ऊपर दलील देना होता है। वो दलील पेश करता है कि मेरे पास ये दलील है, मैंने इसे 1 लाख रुपया कर्ज लेना है। और जो मुद्दा अलह होता है उसने तो कसम देनी होती है। तो मिर्ज़ा जेलमी खुद मुद्दाई है इस मसला में कि मौला अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने खवारिज के जनाजे पढ़ाए, तो इस पर दलील पेश करो, तुम्हारे ऊपर है दलील देना, लाजिम है कि तुम इस पर दलील पेश करो, मुद्दई तुम हो। लेकिन मिर्ज़ा जेलमी बिल्कुल उसूलों को छोड़ के ये कहता है जी कि नहीं, जो बंदा ये कहता है कि जनाजे नहीं पढ़ाए वो दलील पेश करे। बिल्कुल ये उसूल से हटकर बात। देखें हमारे गली महल्ले में कितनी फौतीदगियाँ होती हैं, रिश्तेदार फौत होते हैं, तो इसका मतलब ये तो नहीं कि रिश्तेदार फौत हुआ या गली महल्ले में कोई बंदा फौत हुआ तो उसका जनाजा जो है ना वो मैंने लाजमी पढ़ा होगा या हर महल्लेदार ने उसका जनाजा पढ़ा होगा। भाई जो बंदा फौत हुआ है किसने उसका जनाजा पढ़ा, जिसने पढ़ा उसके पढ़ने के लिए दलील चाहिए, जिसने नहीं पढ़ा उसके पढ़ने के लिए दलील नहीं चाहिए। मौला अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने खवारिज के जनाजे पढ़ाए, दलील इस पर चाहिए थी। मौला अली ने खवारिज के जनाजे नहीं पढ़ाए, इस पर दलील की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जो बंदा हुक्म को साबित करने के लिए खड़ा है, मुद्दई दावा कर रहा है, दलील वो पेश करेगा। लेकिन मिर्ज़ा जलमी के पास कोई इस पर दलील मौजूद नहीं थी, उल्टा जो इसने कह दिया कि जनाब वो दलील पर पेश करें जो कहते हैं जनाजे नहीं पढ़ाए। और फिर कहता जी कि हमारे पास तो ये दलील मौजूद है कि मौला अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने खवारिज को मुसलमान ट्रीट किया है, और मुसन्नफ़ इब्न अबी शैबा में और अस-सुनन कुब्रा लिल बैक़ी में हदीस मौजूद है। मौला अली से पूछा गया कि ये जो खवारिज हैं ये काफिर हैं, तो आपने कहा कुफर से जी तो भागे हैं। कहा ये मुनाफिक हैं, तो आपने कहा कि मुनाफिक अल्लाह का जिक्र नहीं करते मगर थोड़ा। ये जो है ना ये कौम है जिन्होंने बगावत की है। मिर्ज़ा ने यहाँ जो लफ्ज़ इस्तेमाल किया वो ये है कि मौला अली से पूछा गया क्या ये काफिर हैं, तो आपने फरमाया कि कुफर से तो ये भागे हैं। हालांकि मुसन्नफ़ इब्न अबी शैबा और अस-सुनन कुब्रा लिल बैक़ी दोनों के अंदर जिन हदीस के नंबरों के ये हवाले पेश करता है उनके अंदर ये अल्फाज मौजूद नहीं है। उनके अंदर अल्फाज ये मौजूद हैं कि क्या ये मुशरिक है,
تو مولا علی نے فرمایا شرک سے تو یہ بھاگے ہیں، اور پوچھا گیا کیا یہ منافق ہے، تو آپ نے فرمایا کہ یہ منافق تو اللہ کا ذکر نہیں کرتے مگر بہت تھوڑا، یہ قوم ہے جنہوں نے بغاوت کی ہے۔ اس میں مولا علی نے شرک کی نفی کی ہے، جو مصنف ابن ابی شیبہ میں اور السنن الکبریٰ البیہقی میں روایت موجود ہے۔ مرزا کو چاہیے تھا کہ صحیح سند کے ساتھ ایسی روایت پیش کرتا جس میں مولا علی نے خوارج سے کفر کی نفی کی ہے۔ جن کتابوں سے اس نے حوالے پیش کیے ہیں ان میں کفر کی نفی کا ثبوت نہیں ہے، کفر کی نفی کا ذکر نہیں ہے، اس میں تو شرک کی نفی کا ذکر ہے۔ اور یہ بات اہل علم جانتے ہیں کہ کفر اور شرک میں عموم و خصوص مطلق کی نسبت ہے۔ ہر شرک کفر ضرور ہے لیکن ہر کفر شرک نہیں ہے، عموم و خصوص مطلق کی اس میں نسبت ہے۔ مولا علی نے کفر کی نفی نہیں کی، مولا علی نے ان روایات کے اندر شرک کی نفی کی ہے جن کا حوالہ مرزا جیلمی نے پیش کیا ہے، اور اس سے وہ شرک کی نفی والی روایت پڑھ کے مرزا جیلمی کفر کی نفی ثابت کر رہے ہیں۔ اب مرزا جیلمی نے یہ ثبوت کے طور پر روایت پیش کی تھی، اور خوارج کے حوالے سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مرفوع صحیح احادیث صحیح بخاری میں، صحیح مسلم میں، سنن ابی داؤد میں اور دیگر کتب احادیث اور کتب ستہ میں موجود ہیں، جس میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شدید ان کی مذمت اور شدید وعیدی احادیث ان کے بارے میں ارشاد فرمائی ہیں۔ اب ان تمام سے بائی پاس کرتے ہوئے مرزا جیلمی السنن الکبریٰ للبیہقی اور مصنف ابن ابی شیبہ کی روایت پیش کر رہا ہے۔ جب ہماری باری آتی ہے تو کہتا جی کہ یہ مصنف ابن ابی شیبہ اور سنن الکبریٰ بیہقی یہ وہ کتابیں، یہ دیگر وہ کتابیں ہیں کہ جو اپنی یہ حیثیت پیدا نہیں کر سکی کہ ان کو کتب ستہ میں شامل کیا جا سکے۔ جب ہماری بات آتی ہے تو ان کتابوں کے بارے میں یہ تبصرہ کرتا ہے، اور جب اپنی باری آتی ہے تو جو نا وہ صحیح بخاری صحیح مسلم کو چھوڑ کے ان کتابوں تک پہنچ جاتا ہے۔ صحیح بخاری میں 6930 31 32 33 34 یہ مسلسل احادیث موجود ہیں خوارج کے رد میں، اور صحیح مسلم میں 2449 سے لے کر 2470 71 72 تقریباً 20 سے زیادہ احادیث موجود ہیں، اور سنن ابی داؤد میں باقاعدہ ایک چیپٹر موجود ہے جس میں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے خوارج کی جو نشانیاں اور علامات بیان کی ہیں ان میں یہ ہے کہ یقرؤون القرآن قرآن لا یجاوز حناجرہم، وہ قرآن پڑھیں گے لیکن قرآن ان کے حلق سے نیچے نہیں جائے گا، اور یمرقون من الدین مروق السهم من الرمیہ، یہ خوارج دین سے اس طرح نکل جائیں گے جس طرح تیر شکار کو لگ کے پار نکل جاتا ہے۔ اور صحیح مسلم میں 2469 نمبر حدیث میں الفاظ موجود ہیں کہ ہم شر الخلق والخلیقہ، یہ اللہ کی مخلوق میں سے بدترین مخلوق ہیں، اللہ کی مخلوق میں سے بدترین مخلوق نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے خوارج کو قرار دیا۔ اور سیدنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے امام بخاری صحیح بخاری میں 6930 نمبر حدیث سے اوپر تعلیقاً لے کے کہ عبداللہ بن عمر خوارج کو اللہ کی مخلوق میں سے بدترین مخلوق سمجھتے تھے۔